प्रिय छात्रों, आज जो हम मेथड चालू करने वाले हैं मीन डेविएशन, माध्य विचलन। इसके बारे में कहा जाता है माध्य विचलन श्रेणी के सभी पदों के निरपेक्ष विचलनों को माध्य है। इसमें पदमाला के सभी पदों का ध्यान रखा जाता है। माध्य विचलन जितना ही अधिक होगा उस पदमाला में अपकिरण या फैलाव उतना ही अधिक होता है। माध्य विचलन को प्रथम निरपेक्ष आपूर्ण भी कहते हैं। अब माध्य विचलन ज्ञात करने के लिए मीन के द्वारा भी ये ज्ञात किया जाता है, मीडियन के द्वारा भी ज्ञात किया जाता है और मोड के द्वारा भी ज्ञात किया जाता है। इसमें भी तीन प्रकार की श्रेणियां होती हैं। नंबर एक, व्यक्तिगत श्रेणी। सबसे पहले अपना काम क्या है, ये देखेंगे कि प्रश्न में मीन डेविएशन किसके आधार पर ज्ञात करना है। तो मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन बाय मीन। हम हेडिंग हमेशा ये डालेंगे, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि मीन डेविएशन का कैलकुलेशन करना है मीन के द्वारा। अब इंडिविजुअल सीरीज की पहचान जैसा कि पहले भी बता चुके हैं, व्हेन आइटम इज गिवन अलोन इट शुड बी इंडिविजुअल सीरीज। मार्क्स 10, 20, 30, 40, 50। अब इसके अंतर्गत सबसे पहले हमारा काम क्या है कि मीन का उत्तर ज्ञात कर लेंगे। उत्तर ज्ञात करने के लिए इंडिविजुअल सीरीज में हम क्या करते थे, दो कॉलम की टेबल बनाते थे। सेकंड कॉलम होता था एज्यूम मीन dx। पहले भी बता चुके हैं कि सबसे पहले हमारा काम यह रहेगा, प्रथम कॉलम में जितने भी मार्क्स दिए रहेंगे उसका टोटल क्रमानुसार कर दिया जाएगा। इसके बाद सबसे छोटा वाला फिगर हम बेस लेंगे, एज्यूम मीन लेंगे, जिसके आधार पर हम डेविएशन यानी कि अंतर ज्ञात कर देंगे। 10 में से 10 गया 0, 20 माइनस 10 10, 30 माइनस 10 20, 40 माइनस 10 30, 50 माइनस 10 40 और इसका टोटल हो जाएगा सिग्मा dx इज इक्वल टू 100। आफ्टर दैट वी शुड कैलकुलेट मीन। द फार्मूला इज मीन a इज इक्वल टू x प्लस माइनस सिग्मा dx अपॉन n। चूंकि हम डिटेल लिखते हैं, चाहे x लिखें चाहे a लिखें, तो वेयर वाई करके इसका डिटेल a इज इक्वल टू सिंपल अरिथमेटिक मीन x इज इक्वल टू एज्यूम मीन। एज्यूम मीन हमारा कितना था 10, मीन हमें कैलकुलेट करना है इसलिए क्वेश्चन मार्क। सिग्मा dx द टोटल ऑफ डेविएशन, जो कि हमने कैलकुलेट किया है, इज इक्वल टू 100। अब इस सूत्र में ये आइटम पुट किए जाएंगे, इज इक्वल टू x हमारा कितना था 10 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू आएगा 10 प्लस 20, हमारा मीन कितना आ गया a इज इक्वल टू 30। पहले दो कॉलम इंटीजर सीरीज में दो कॉलम होते हैं मीन के, जिसके आधार पे हम आंसर ज्ञात कर लेते हैं। मीन डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाया जाता है जिसको कहते हैं dx बार या dA बार भी इसको कहते हैं। dA बार का मतलब एक्चुअल आंसर, आंसर कितना है हमारा 30 प्लस माइनस इग्नोर। प्लस माइनस को ध्यान में नहीं दिया जाएगा और इसका डिफरेंस किससे निकाला जाएगा, हमेशा फर्स्ट वाले कॉलम यानी कि मार्क्स से निकाला जाएगा। अब 30 माइनस 10 20, 30 माइनस 20 10, 30 माइनस 30 0, 30 माइनस 40 10 और 30 माइनस 50 20। चूंकि प्लस माइनस इग्नोर लिया है, यदि हम प्लस माइनस ध्यान देते तो इसका टोटल कितना आता है, 0 आता है। इसलिए जब भी मीन डेविएशन कैलकुलेट करना हो तो आंसर को बेस मानकर मार्क्स से डेविएशन निकाला जाएगा और ये कहलाता है सिग्मा dA बार। इसका टोटल कितना आ गया 60। अब इसके बाद
फार्मूला जो हमारा रहेगा मीन डेविएशन के लिए, फार्मूला है डेल्टा ए इज इक्वल टू सिग्मा डी ए बार अपॉन एन। डेल्टा ए का मतलब मीन डेविएशन बाय मीन डेविएशन बाय मीन, जो कि हमें कैलकुलेट करना है। सिग्मा डी ए बार इज इक्वल टू द टोटल ऑफ डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन, ब्रैकेट में लिख देंगे प्लस माइनस इग्नोर्ड, और n का मीनिंग क्या हो जाता है, n इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ आइटम, अब इसके बाद इस सूत्र में हम पुट कर देंगे इज इक्वल टू सिग्मा डी ए बार कितना हमारा 60, n कितना है 5, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, डेल्टा ए इज इक्वल टू 12 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इंडिविजुअल सीरीज के अंतर्गत टोटल कितने कॉलम की टेबल बनाई जाएगी, 3 कॉलम की टेबल बनाई जाएगी। पहले 2 कॉलम बिल्कुल वैसे ही है जैसा हम मीन कैलकुलेट करते थे, उसका आंसर ज्ञात कर लेंगे मीन के उत्तर को आधार मानकर पहले वाले कॉलम से हम डेविएशन ज्ञात कर देंगे, लेकिन प्लस माइनस को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। जो टोटल आएगा फार्मूला हम यूज कर लेंगे। फार्मूला क्या है, डेल्टा ए इज इक्वल टू सिग्मा डी ए बार अपॉन एन। हमारा सिग्मा डी ए बार है 60, एन है 5, डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा डेल्टा ए इज इक्वल टू 12। अब कभी कभी सवाल में कोफिशिएंट भी बोला जाता है, एंड कोफिशिएंट भी हम यहां पर चाहे तो मेंशन कर सकते हैं। कोफिशिएंट के लिए कुछ नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन डेल्टा ए अपॉन एन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए। कहने का मतलब यह है जो मीन डेविएशन का उत्तर आया है उस उत्तर में मीन के उत्तर का डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर हमारा उत्तर आया था कितना 12, मीन का उत्तर कितना आया था 30, 12 में यदि 30 का भाग देंगे तो लगभग मान के चलिए 0.33 लगभग आएगा, और यह 3132 कैलकुलेशन करके ये कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो हमने इसमें कैलकुलेट किया मीन, इसके बाद मीन डेविएशन और मीन डेविएशन का फिर हमने कोफिशिएंट निकाला। मीन डेविएशन कोफिशिएंट ज्ञात करने के लिए फार्मूला है डेल्टा ए अपॉन ए, यानी कि आंसर ऑफ मीन डेविएशन और आंसर ऑफ मीन हमने पुट कर दिया। जो फिगर आएगा कैलकुलेटर से हम कैलकुलेट कर लेंगे, यहां हमने अप्रॉक्स संख्या ले ली है। अब इसके बाद दूसरा आता है हमारा डिस्क्रीट सीरीज। व्हाट इज द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ डिस्क्रीट सीरीज? व्हेन आइटम इज गिवन विथ फ्रीक्वेंसी, व्हेन आइटम इज गिवन विथ फ्रीक्वेंसी। अब इसके अंतर्गत भी हमारा काम वैसा ही रहेगा। सबसे पहले यहां लिखते हैं डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज की पहचान मार्क्स 10, 20, 30, 40, 50, फ्रीक्वेंसी 3, 2, 5, 8, 2। अब हेडिंग वही रहेगी, कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन एंड कोफिशिएंट। सबसे पहले हमारा काम यह रहेगा कि हम क्या करेंगे, मीन ज्ञात कर लेंगे। मीन ज्ञात करने के लिए कितने कॉलम की टेबल बनाई जाती है? 4 कॉलम की टेबल बनाई जाती है। मार्क्स, फ्रीक्वेंसी, डीएक्स, एफडीएक्स।
अब मार्क्स, फ्रीक्वेंसी, मार्क्स दिया है 10, 20, 30, 40, 50, फ्रीक्वेंसी दी है 3, 2, 5, 8, 2। मीन डेविएशन कैलकुलेट करने में हमें पूरा मीन का भी हमारा रिवीजन होता चला जाता है। यदि हमसे मीन बनेगा तो मीन डेविएशन करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसका टोटल हो गया n = 20। अब पहले वाले कॉलम में से किसी एक को हम बेस ले लेंगे, सबसे छोटा वाला बेस लेते हैं, जिससे कि प्लस माइनस की समस्या खत्म हो जाती है। 10 - 10 0, 20 - 10 10, 30 - 10 20, 40 - 10 30, 50 - 10 40। इसके बाद फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय डेविएशन, FDX मतलब सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। 3 × 0 0, 10 × 2 20, 20 × 5 100, 8 × 30 240 और 40 × 2 80। इसका हम टोटल कर लेंगे सिग्मा FDX = ये हो जाएगा 320, 340 और 440। फार्मूला पहले भी हम लिखते थे A = x ± सिग्मा FDX/n। फार्मूले का डिटेल हमें मालूम है। A का मतलब सिंपल अरिथमेटिक मीन, x का मतलब एज्यूम मीन, सिग्मा FDX द टोटल ऑफ डेविएशन इन फ्रीक्वेंसी और n का मतलब है द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। डिटेल ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, पहले अपन को मालूम था। हमारा x कितना है 10, सिग्मा FDX है 440 और n कितना है 20, तो ये आ जाएगा 10 + 22, ये आ जाएगा हमारा 32। अब जो उत्तर आया है उसको हम आधार मानेंगे, ये कहलाएगा डेल्टा A। उत्तर को आधार माना, ये आ जाएगा हमारा A बार। कितना है ये, टोटल आ जाएगा 32 प्लस माइनस इग्नोर। DA बार, यहाँ DX था, यहाँ DA बार, इसका टोटल किया। अब 32 माइनस डेविएशन से इसका अंतर निकालेंगे। कहने का मतलब ये है थर्ड कॉलम और 32 माइनस फर्स्ट कॉलम, यानी 1 2 3 4, ये हो गया फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम। तो फिफ्थ कॉलम माइनस फर्स्ट कॉलम। अब 32 माइनस 10 ये आ जाएगा 22, 32 माइनस 22 ये आ जाएगा 12, 32 माइनस 30 ये आ जाएगा 2, 40 माइनस 32 ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 80। प्लस माइनस इग्नोर किया जाएगा, ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। इसका टोटल हो गया 12 और 8 20, 20 दूनी 40 और 20 3 60 और 2 62। सिग्मा DA बार। DA बार का मतलब हमने जो मीन का उत्तर है उस उत्तर को आधार मानकर प्लस माइनस इग्नोर करके लिया है। अब फ्रीक्वेंसी का गुणा DA बार में करेंगे। फ्रीक्वेंसी यानी सेकंड कॉलम मल्टीप्लाइड बाई 1 2 3 4 5 फिफ्थ कॉलम। सेकंड और फिफ्थ कॉलम का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कौन सा कॉलम आ जाएगा, सिक्स्थ कॉलम आ जाएगा। देखें कैसे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 22 66, 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 24, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 10, 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 64 और 18 मल्टीप्लाइड बाई 2 36। इसका टोटल हो गया सिग्मा DA बार इक्वल टू, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 200। इसका टोटल आ गया 200। अब इसके बाद फार्मूला डेल्टा A इक्वल टू सिग्मा FDA बार अपॉन n। FDA बार का मतलब द टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन, ये हम लिखेंगे द टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ, इसका डिटेल लिख लेते हैं। डेल्टा A इक्वल टू मीन डेविएशन बाय मीन
जो कि हमें कैलकुलेट करना है। सिग्मा एफ डी ए बार इज इक्वल टू द टोटल ऑफ डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन एंड फ्रीक्वेंसी प्लस माइनस इग्नोर्ड। और n का मीनिंग क्या होगा? द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब सूत्र में मान पुट कर लेंगे। यह है सिग्मा एफ डी ए बार 200, हमारा n कितना है 20, तो ये आ जाएगा कितना? सिग्मा एफ डी ए कितना आ जाएगा? 10। हमारा डेल्टा ए कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसके बाद कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन यदि हम कैलकुलेट करें, डेल्टा ए इज इक्वल टू ए, मीन का उत्तर का भाग देंगे। डेल्टा ए हमारा आया 10, मीन हमारा उत्तर आया था 32, तो ये भी लगभग 0.33 के आसपास आएगा। अप्रॉक्स शब्द हम लिख सकते हैं, जब कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो पता चल जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो कुल मिला के ये है, यदि मीन हमसे बनता होगा तो मीन डेविएशन में हमें बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। ठीक, थैंक यू।